नमस्कार बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित राशन मिलने वाला है और बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन प्रोवाइड भी कराया जा चुका है। तो बहनों, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो राशन वितरण किया जाएगा राशन ELMD ऐप के द्वारा ही वितरित किया जाएगा और आप लोगों को विभाग द्वारा ऐप डाउनलोड कराया गया होगा और बताया गया होगा कि इसी ऐप के माध्यम से ही आप लोगों को राशन लाभार्थियों को देना है। बहुत सारी बहनों में अभी ये कंफ्यूजन बनी हुई है कि इस ऐप का हमें कब प्रयोग करना है। क्या जब हम राशन रिसीव करेंगे, जो राशन हमें प्रोवाइड कराया जाएगा उस राशन को रिसीव करेंगे तब हमें इस ऐप का प्रयोग करना है, या लाभार्थियों को वितरित करेंगे तब इस ऐप का प्रयोग करना है। तो ये कंफ्यूजन आज आप लोगों की दूर किए देती हूँ बहनों। जब राशन आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर लाया जाएगा तब आपको इस ऐप का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि जब आप राशन लाभार्थियों को वितरित करेंगे तब आपको इस ऐप का प्रयोग करना होगा। और जिनके यहाँ यह राशन प्रोवाइड करा दिया गया होगा वो देखेंगे तो प्रत्येक पैकेट पर एक स्कैनर दिया गया है। जैसे कि देखिए, ये पैकेट है। जब भी आप राशन का वितरण करेंगी तब आपको लाभार्थी को देने से पहले आपको इस पैकेट पर यहाँ पर पीछे जब आप पलटेंगी तो यहाँ पर ये स्कैनर दिया गया है। इस स्कैनर को आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगी और आपको एक ऐप डाउनलोड कराया गया है ELMD विभाग द्वारा। लिंक भी भेजा गया था बहनों, जिससे आप लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया होगा। जिन बहनों ने नहीं किया है वो बहनें प्ले स्टोर में जा करके ELMD वहाँ पर टाइप करके और उसे सर्च कर लेंगी तो आप बहुत ही आसानी से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अगर तब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो ये आपको इसी चैनल पर ELMD ऐप कैसे डाउनलोड करें की वीडियो डली हुई है, आप वहाँ से देख सकती हैं आसानी से। तो बहनों, प्रत्येक पैकेट, अब चाहे 100 पैकेट गिरे, 200 पैकेट गिरे, 400 पैकेट, आपके लाभार्थी के हिसाब से आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन पहुंचाया जाएगा। जितने भी पैकेट आएगा सब पैकेट पर ये स्कैनर होगा और सारे पैकेटों को आपको स्कैन करना होगा। अभी तक आप यफारस करते थे हर महीने, उसकी झंझट थी, उसकी किल्लत थी, नहीं हो पाता था यफारस। और अब क्या है कि अब ये आपको हर महीने और हर लाभार्थी को देने से पहले इसको स्कैन करना होगा। आप जब स्कैन करके लाभार्थी को ये पैकेट देंगे तो ये आपका जो भी लोकेशन दिया गया है आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, वो यहाँ पोषण ट्रैकर में वो दर्ज होगा कि कितने पैकेट आपने लाभार्थियों को राशन वितरित किए। अभी तक आप यफारस के माध्यम से राशन का वितरण कर रहे थे, तब सरकार को यकीन नहीं हो रहा था कि राशन वितरित किया जा रहा है पूरा 100% या जितना भी किया जा रहा है। अब ये स्कैनर आ चुका है। अब स्कैनर के माध्यम से लाभार्थियों को राशन वितरित किया जाएगा और इसकी ऑनलाइन एंट्री पोषण ट्रैकर में होगी। मतलब कि आपने कितने पैकेट किस कैटेगरी के लाभार्थियों को राशन वितरित किया है, वो सारी सूचना आप ये ऑनलाइन अब जाएगी पोषण ट्रैकर में। तो बहनों, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी तक यफारस की किल्लत तो हो ही रही थी। हर महीने सभी बहनों का कंप्लीट नहीं हो पा रहा था यफारस। THR जो देना था यफारस के माध्यम से देना था, तो THR कंप्लीट ही नहीं हो पाता था 100%। फरवरी महीने से ही कितनी दिक्कतें शुरू हो गई हैं, पोषण ट्रैकर सही से काम नहीं करता है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी बहनों की। जब यफारस के माध्यम से THR कंप्लीट नहीं होता था, पोषण ट्रैकर सपोर्ट नहीं करता था, तब बहनों का मानदेय रोकने की धमकी दी जाती थी, मानदेय रोका जाता था, स्पष्टीकरण मांगा जाता था। ये सारी समस्याएं तो थी ही बहनों, लेकिन
अब ये स्कैनर की भी प्रॉब्लम आ चुकी है। जब तक आप स्कैन करके लाभार्थियों को राशन वितरित नहीं करेंगे तब तक राशन का वितरण नहीं माना जाएगा। बिना स्कैन के लाभार्थी को राशन वितरित नहीं करना है। तो बहनों, मैं तो यही कहूंगी, जिनके जिनके यहाँ राशन प्रोवाइड कराया जा चुका है वो बहनें सावधानी पूर्वक ही राशन का वितरण करेंगी। मतलब जब तक आपकी सुपरवाइजर आपको सुपरवाइज ना करें, जब तक आपकी सुपरवाइजर आपको ना बताए कि कैसे राशन का वितरण करना है, किस कैटेगरी के लाभार्थियों को कितना राशन देना है, कब राशन वितरण करना है, तब तक आप राशन वितरण मत कीजिएगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि अप्रैल में राशन नहीं आया, मई में नहीं आया, अब ये जून में आया हुआ है राशन। तो लाभार्थी भी चाहते हैं कि कितना जल्दी हम लोगों को राशन मिल जाए, क्योंकि जब राशन प्रोवाइड कराया जाता है तो आसपास क्षेत्र के सभी लोग देखते हैं कि राशन आ चुका है। और राशन जब वितरित नहीं किया जाता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जाता है कि राशन आ चुका है, आप लोग राशन क्यों नहीं दे रही हैं। तो आप लोग स्पष्ट उनसे बात कीजिए, बताइए और समझाइए, उन्हें स्कैनर भी दिखाइए कि ये प्रॉब्लम है। जब तक हम इसको स्कैन नहीं करेंगे और स्कैन करने के लिए हमारे विभाग से जब तक सूचना नहीं आएगी तब तक हम राशन का वितरण नहीं करेंगे। तो बहनों, आप लोग भी सावधान रहिए। ऐसा नहीं है कि बस राशन आया और तुरंत ही आप लोग राशन का वितरण करने लगे, तो तुरंत राशन का वितरण मत करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि बातें आपको समझ में आई होंगी।